हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 6 भ्रांतो बालः पढ़ा रही थी। यानी जिसका मतलब होता है कि भ्रमित हुआ बालक। एक आलसी बालक होता है जो अपने घर से विद्यालय में पढ़ने के लिए निकलता है, लेकिन बगीचे में जाकर खेलने के बारे में सोचता है और वहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता है। तब वह एक भंवरे को बुलाता है तो भंवरा बोलता है कि मैं तो शहद इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। तदा सह बालः, तब वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वित कीटे है, इस झूठे और गर्वीले कीड़े से भाषण करना व्यर्थ है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर ऐसा सोचकर दूसरी जगह है अपनी दृष्टि डालता है तो देखता है कि चोंच में तिनका और सीखे आदि लिए हुए एक चिड़े को देखता है। तो वह दूसरी तरफ देखता है कि चोंच में, वह दूसरी तरफ एक चिड़िए को देखता है जो कि चोंच में तिनके और सीख आदि लिए हुए है। अवदच्च, और बोलता है, अरे चटक पोता है, अरे चिड़े, मानुष्य से मम मित्रम भविष्यते, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ा वह, आओ खेलें। एतत् शुष्क है, इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन की कोर दूंगा। स तू मया वटु, वह तो मैं पीपल की शाखा पर अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगा हुआ हूँ। इति उक्ता, इस प्रकार कहकर स्वकार्यम व्यग्रो, अपने कार्य में लग जाता है। तो इसका दोबारा अर्थ है कि वह बालक बोलता है कि इस गर्वीले और झूठे कीड़े से भाषण करना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर वह दूसरी तरफ देखता है तो एक चिड़िया दिखाई देती है जिसने चोंच में तिनके और सीख ले रखी है। वह बोलता है, अरे चिड़े, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। आओ खेलें। इन सूखे तिनकों को छोड़ो, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन की कोर दूंगा। वह तो मैं शाखा पीपल के वृक्ष की शाखा पर अपना घोंसला बना रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह अपने कार्य में लग जाता है। तदा खिन्नोः बालः, इस प्रकार तब दुखी बालक ने एते ही पक्षिणों मनुष्येषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तत् अन्वेष्याम, ऐसा सोचकर वह दूसरे मनुष्य के लिए उचित, तद इस प्रकार अन्वेष्याम खोजने पर उसे मनुष्य के लिए उचित और विनोद के लिए मनोरंजन के लिए विचिन्त्य सोचकर पलायनम किम अपि स्वानम अवलोक्य, इस प्रकार दूसरे मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन के लिए ढूंढता हूँ। वह बोलता है कि अब मैं कोई दूसरा ही मनुष्यों के मनोरंजन के लिए उचित प्राणी को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर वह घूमते हुए एक कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोध्य, वह बालक उसको इस प्रकार संबोधित करता है, हे मनुष्यों के मित्र, किम प्रियटसी अस्मिन्, क्या तुम क्यों प्रियटसी घूम रहे हो, अस्मिन्, इस निदाघ दिवसे, यानी गर्म दिन में, या इस गर्मी के दिन में तुम क्यों घूम रहे हो। इहम
प्रयाच्य शीतलम तरुमूलम आश्रय। तुम इस शीतल पेड़ की छाया में मेरे साथ विश्राम करो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एवं अनुरूपम पश्यामि। मैं भी तुम्हारे जैसा ही कोई खेलने वाला दोस्त देख रहा हूँ। कुकरः प्रत्यवदत। को कुत्ता बोलता है, यो माँ पुत्री प्रीत्य पोषिते स्वामिनो ग्रह तस्य रक्षानि योग करणात् न मया भ्रष्ट व्यमिष्यदपि इति। जिसने मुझे पुत्र के समान प्यार करके पाला है, उस स्वामी के घर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मया भ्रष्ट व्यदि मदत। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलता है कि मुझे उसके घर की रक्षा ही करनी होगी। तो वो दोबारा देखना इसका अर्थ। तब दुखी बालक सोचता है कि ये पक्षी आदि मनुष्य के पास नहीं आते हैं। मैं अपने मनोरंजन के लिए मनुष्यों के लिए उचित दूसरे को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर वह घूमते हुए एक कुत्ते को देखता है। वह उस कुत्ते को संबोधित करके बोलता है कि हे मनुष्यों के मित्र, तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? इतम प्रयाच शीतम तरुमूलम। तुम इस ठंडे शीतल वृक्ष की जड़ों में आकर विश्राम करो। मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे ही जैसा कोई ढूंढ रहा हूँ, यानी तुम्हारे जैसा ही कोई साथी ढूंढ रहा हूँ। कुकरः प्रति एवं कुत्ता बोलता है, यो माम पुत्र प्रीत्याह पोषयति स्वामिनो ग्रहे तस्य है। जिस स्वामी ने मुझे पुत्र के समान पाला है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। वह इस प्रकार बोलता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो वर्क भेजा जाएगा, आपको वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।